दोस्तों इन दिनों बिहार में एक नर्तकी की खूब अधिक चर्चा हो रही है। नाम है पारो आरती। ऑर्केस्ट्रा में यह डांस करती है। पारो आरती की अब क्यों चर्चा हो रही है आप पूछेंगे, तो पारो आरती जो है वह नालंदा डांस करने जाती है और नालंदा में स्टेज शो के दौरान एक युवक जिसका नाम गुलशन होता है वह मंच पर चढ़कर पारो आरती के मांग में सिंदूर भर देता है। मांग में सिंदूर भरने के बाद एक वीडियो खूब अधिक वायरल हो रहा है जिसमें वह उसके साथ डांस करते हुए नजर आता है। बाद में पारो आरती जो है उसके साथ संपर्क साधने की कोशिश करती है, तो वो लड़का जो है ना फोन उठाता है और उसके बाद में उसका मोबाइल बंद हो जाता है। ऐसा पारो आरती का आरोप है। अब पारो आरती को गुलशन के परिवार वाले अपनाने को तैयार नहीं है, समाज अपनाने को तैयार नहीं है। पारो आरती दर दर भटक रही है, मीडिया में बयानबाजियां भी कर रही है। कई तरह के बयान उसने दिए हैं कि मुझे अब कोई कौन अपनाएगा, मेरी शादी कैसे होगी। साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि मेरे परिवार वाले भी जो है मुझे अपनाने को राजी नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, बिहार में बड़ा ही मुद्दा जो है प्रचलित हो रहा है, हर जगह चर्चा हो रही है, रील्स वायरल हो रहे हैं पारो आरती के। कैसे देखते हैं पारो आरती के साथ जो यह व्यवहार हुआ है, इसको किस प्रकार देखते हैं, और पारो आरती जिस तरह से बयानबाजियां कर रही हैं उसको कैसे देखते हैं? अब एक ध्यान तो यह आता है कि इस आरती नाम में पता नहीं क्या है, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स का कल्याण कर देती है। अभी 1-2 साल पहले छोटू आरती का मामला हुआ था अररिया में। छोटू आरती प्रेमी प्रेमिका थे और आरती के परिवार वालों ने छोटू की हत्या कर दी। वो मामला भी बहुत बड़ा, कितने यूट्यूबर्स तो उसमें मैंने कहा उनके चैनल्स मोनेटाइज हो गए और कितने व्यूज गए। और अब ये दूसरी आरती पारो आरती आई है। देखिए मामला जैसा कि आपने बताया, ये 3 फरवरी का इसी साल का है, वसंत पंचमी सरस्वती पूजा का है। सरस्वती पूजा में ऑर्केस्ट्रा की एक पुरानी परंपरा रही है। पूजा तो होती है विद्या की देवी की, लेकिन उसमें ऑर्केस्ट्रा सब की पुरानी एक परंपरा रही। तो उसी में ये पलटू राम के गृह जिले की बात है, नालंदा में ये मंच पर डांस कर रही थी। और गुलशन नाम का कोई लड़का जो कि मतलब दारू पी के एकदम टल्ली था, उसने जाके इसके मांग में बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में सिंदूर भर दिया। और अब इसका कहना पारो आरती का कि अब मतलब तुम्हें मुझे अपनाना पड़ेगा, मतलब अब मैं और कहाँ जाऊँ, अब तो मैं तुम्हारी हो गई टाइप से। अब इसमें देखिए कई पहलू है। पहला पहलू तो देखिए कानूनी पहलू है। कानूनी पहलू में दर्शकों को ये बताओ कि मांग में सिंदूर देने का कानूनी रूप से मतलब जीरो महत्व है। अगर इस तरह का इसको कानूनी महत्व दे दिया जाए तो सड़कों पर जिसको जो मर्जी होगी उस लड़की के मतलब मांग में सिंदूर देके कोई गुंडा उसको अपनी वाइफ बना लेगा। तो इसका शून्य है महत्व। और जो हिंदू जो विवाह होते हैं वो 2 ही प्रकार के हो सकते हैं। एक तो विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादियां होती हैं जिसको बोलचाल में कोर्ट मैरिज कहते हैं, जिसमें रजिस्ट्रार के समक्ष गवाहों के समक्ष शादी होती है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र देखा जाता है, आवासीय प्रमाण पत्र, वो सब एक वो शादी होती है। और दूसरी शादी होती है जो पारंपरिक शादियां होती है, उसमें सप्तपदी की रस्म अनिवार्य है। मतलब अग्नि को साक्षी मान के जो दुल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते हैं जिसको सप्तपदी कहते हैं, उसको हिंदू विवाह की धुरी माना गया है कानून में। तो इसलिए बहुत लोग फिल्मों में दिखा देते हैं कि मंदिर में गए, हीरो हीरोइन एक दूसरे को उन्होंने माला पहना दिया, एकदम मंदिर के घंटे टन टनाटन होने लगे, दर्शक ताली पीटने लगे। तो उस शादी का कोई महत्व नहीं है, कानूनी महत्व शून्य है। या इस तरह से किसी को आप सिंदूर डाल लेते हैं, उसका भी कानूनी महत्व शून्य है। पारंपरिक शादी में भी सप्तपदी की रस्म होनी अनिवार्य है। क्योंकि इस गुलशन और पारो आरती में सप्तपदी जैसी कोई चीज नहीं हुई, इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। एक तो पहली बात। दूसरा पहलू है वो है पलटू राम से जुड़ा पहलू कि पलटू राम इतना ढोल बजा रहे हैं। 2016 से ही बिहार में कहने के लिए नशाबंदी लागू है और आपके गृह जिला में यदि ऑर्केस्ट्रा था तो वहाँ भीड़ होगी, वहाँ स्वतः पुलिस वालों की ड्यूटी भी पड़ी हो, चौकीदार होमगार्ड भी हो, और उसमें कोई दारू पी के टल्ली है मंच पर चला गया, उसको पुलिस ने भी पकड़ा, वो अपना सिंदूर लगा के निकल गया। ये तो एक प्रशासनिक विफलता भी है। अब तो मान लीजिए घटना हो गई तब भी उस गुलशन की खोज करके उसको पुलिस को पकड़ना चाहिए नशाबंदी कानून के ही तहत। दूसरी बात। तीसरी बात, यदि ये कह रही है पारो आरती कह रही है कि अब मुझे कोई अपनाएगा नहीं, तो ये बात तो ठीक मुझे नहीं लगती है। क्योंकि यदि कोई गुंडा किसी लड़की के मांग में दे देता है तो उसमें उस लड़की का क्या दोष है, ये बात तो उसके परिवार वालों को भी समझना चाहिए। और यदि सच में वो चाह रही है कि उसको वो अपना पति बना ले, तब तो मैं पारो आरती की बुद्धि पर मुझे तरस आती है कि एक दारूबाज को यदि वो पति बना लेगी तो जिंदगी भर झेलेगी, उसको दारू पी पी कर पीटेगा, उसके बच्चों का ध्यान नहीं रखेगा। आज दारू पी के इसने इसको सिंदूर भरा है, कल एक दूसरी लड़की को सिंदूर भर देगा। तो और एक चौथी बात ये हो सकती है कि जो भी ये कर रही है पारो आरती, हो सकता है वो प्रचार के लिए कर रही हो। जैसे कि चर्चा है कि इस घटना के बाद उसको किसी भोजपुरी म्यूजिक एल्बम में भूमिका मिल गई। कुछ और ज़्यादा हल्ला मच जाएगा तो हो सकता है किसी भोजपुरी फिल्म में भूमिका मिल जाएगी। तो आजकल सोशल मीडिया के दौर में ऐसे बहुत सारे लोग
मतलब रातों रात आप कह सकते हैं स्टार बन जाते हैं। किसी रानू मंडल के बारे में, कोई स्टेशन पर गाती थी, वो रातों रात स्टार बन गई। तो कोई डब्बू चाचा गोविंदा की तरह नाचते थे, वो स्टार बन गए। तो कुंभ मेले में कोई IIT बाबा स्टार बन गए, तो कोई मोनालिसा रुद्राक्ष बेचते बेचते स्टार बन गई। तो जो सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे बहुत सारे लोग रातों रात छा जाते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्रचार की भी भूखी हो। यदि प्रचार के लिए वो कर रही है तब तो मुझे कुछ नहीं करना है, वो अपना फायदा देख रही है। लेकिन यदि सच में वो गुलशन से शादी करना चाहती है तो मैं इसको यही कहूंगा कि भाई ये गलती मत करना। किसी दारूबाज को अपना पति बना लेने पर पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। जी। कलाकारों के मान सम्मान को किस प्रकार देखते हैं? बिहार में क्या कलाकारों का मान सम्मान होता है? इज्जत प्रतिष्ठा है कलाकारों का? क्योंकि बिहार के भी कई लड़कियां चाहती हैं कि कला के क्षेत्र में आए, डांस सीखती हैं या फिर डांस क्लासेस करती हैं। तो क्या भविष्य देख रही हैं बिहार में? नहीं, भविष्य तो मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है कलाकारों को, और खास के जो इस तरह से नाचती हैं ऑर्केस्ट्रा में, इस समय उनको तो लोग नीची निगाह से देखते हैं और एक भोग विलास की वस्तु समझते हैं। अब सोनपुर में जो थिएटर हर साल होता है, उसकी लड़कियों की आप व्यथा सुनते होंगे। क्योंकि बिहार का समाज जो रहा है वो सामंती समाज रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहा है। यहाँ पहले जो बारात जाती थी उसमें ये होता था कि बारात जा रही है तो सब बाई जी का नाच होना चाहिए। फिर लोग दारू पी के देखते थे, कोई उसे बंदूक चला देता था, गोलियां चला देता था, हर्ष फायरिंग हो जाती थी। तो पूरा देखिए हम लोग का समाज बेसिकली जो है वो पाखंडी समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, सामंती समाज है। और उसमें इन लड़कियों को नाचने वाली कहा जाएगा, बाई जी कहा जाएगा। मतलब कला की दृष्टि से लोग नहीं देखते हैं। तो और इसलिए इस वजह से बहुत ज़्यादा इनके लिए अनुकूल नहीं है माहौल। जैसे हरियाणा भी ऐसे सामंती समाज ही है, लेकिन वहाँ सपना चौधरी इतना छा चुकी है। लेकिन बिहार में मुझे अभी भविष्य में कोई सपना चौधरी नहीं बनती दिख रही। जी। एक और जैसा आपने कहा कि सामंती समाज है, पारो आरती के बारे में चर्चा है कि बहुत लोग ये चर्चा आप करने लगे हैं कि बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से आई है। ये भी आरोप जो है आप लगने लगे हैं। तो क्या एक बांग्लादेश की बेटी को भारत में इज्जत नहीं होनी चाहिए? जो जो हम लोग दुर्गा माता की पूजा करते हैं, नौ देवी की पूजा करते हैं, बेटियों को सम्मान, 9वें दिन खाना खिलाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो क्या बेटियों की इज्जत बिहार में क्या इस प्रकार? वो तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए बांग्लादेश से ही आई तो वो तो अलग मुद्दा हो गया। वो मुद्दा यहाँ है ही नहीं। यहाँ मुद्दा नारी के सम्मान की मुद्दा है। कोई बांग्लादेश से कोई भटक के कोई लड़की बिहार में आ जाएगी तो क्या उसके साथ रेप हो जाएगा? ये कोई बात हुई? ये तो मतलब लोगों की मैं क्या कहूँगा विकृत सोच है। इसमें तो ये हँसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाया जा रहा है। यहाँ नारी के मान सम्मान की चर्चा है तो आप मतलब बांग्लादेश और ये कर रहे हैं। ये तो मुद्दे को भटकाने वाली बात है। जी। चलिए, तो पारो आरती के बारे में आपके क्या विचार है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।